नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और लेकर हाजिर हूं बहुत ही खास कार्यक्रम, खास पेशकश। क्योंकि बाबा नगरी यूं तो अपने आप में खास है ही, लेकिन बाबा नगरी में पीएम का पदार्पण हो रहा है। जाहिर सी बात है, बहुत ही खास मौका बन जाता है वो, बहुत ही पावन मौका बन जाता है वो, क्योंकि राज को सौगातें मिलेंगी, लेकिन साथ में पीएम बाबा नगरी पहुंचकर बाबा के दर्शन करेंगे। और इस वजह से देवघर में तैयारी चरम पर है, फाइनल टच दिया जा रहा है और पूरी सरकार इस वक्त बाबा धाम में है। जी हां, क्योंकि मोदी आ रहे हैं और बाबा नगरी है, तो बाबा नगरी से सबको आशीर्वाद मिले, पूरे देश को आशीर्वाद मिले, यही कोशिश सरकार की है। और इसलिए देवघर में बाबा नगरी में सरकार मौजूद है। हम लगातार बाबा नगरी में जो कार्यक्रम है उससे जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल अब कहें तो काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। जहां बाबा नगरी से उड़ान का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। 12 जुलाई को पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर पहुंच गए, जहां परिसदन में पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के अलावा प्रभारी मुख्य सचिव और डीजीपी भी मौजूद रहे, क्योंकि बहुत ऐसा खास पल है, इतना खास कि राज पर एक भी धब्बा ना लगे, पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रहे, एकदम जीरो एरर के साथ ये दौरा पीएम का समापन हो, समाप्त हो, यही कोशिश सरकार की। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। से उड़ान का काउंटडाउन, जोहार पीएम मोदी, देवघर है तैयार। सीएम ने की तैयारियों की समीक्षा। अब की बार प्लेन से बोलो बोल बम। बाबा नगरी में उड़ान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 12 जुलाई को पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर बाबा नगरी में उत्साह है। वहीं पीएम के कार्यक्रम की तैयारियां भी जोरों पर है। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने पीएम के कार्यक्रम को लेकर, तैयारियों को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री जी का आगमन का शेड्यूल्ड है और इस विषय पर तैयारी कैसी है उसको देखने के लिए भी आज एक पदाधिकारियों की मीटिंग हम लोगों ने यहाँ की है। और जो कमी बेसी हो रही है उनको पूरा तरीके से पुख्ता किया जाए, ये निर्देश दिया गया है। श्रावणी मेला भी आयोजित होना है एक लंबे समय के बाद, और मैं इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। देवघर परिसदन में आयोजित समीक्षा बैठक में पीएम के कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की गई, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी मंथन किया गया। वहीं श्रावणी मेले को लेकर भी रणनीति बनाई गई। मुख्यमंत्री ने खुद श्रावणी मेले की तैयारियों की भी जानकारी ली, साथ ही कई दिशा निर्देश इस संबंध में भी दिए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रभारी मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, कार्मिक सचिव और डीजीपी नीरज सिन्हा समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, श्रावणी मेला लंबे समय के बाद आयोजित होना है और आप लोग के माध्यम से खबरों में ये भी चल रहा है कि कोरोना का संक्रमण भी बढ़ रहा है। सभी एहतियातन को ध्यान में रखते हुए मेला आयोजित करने का निर्णय हुआ है। श्रावणी मेला की मेरी ओर से सभी श्रद्धालुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि आप आएँ, बाबा का दर्शन करें, लेकिन वर्तमान समस्या के संदर्भ में भी सचेत रहें, उसे भी ध्यान में रखें। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, साथ ही देवघर एम्स समेत झारखंड को करोड़ों के विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। इस दौरान पीएम मोदी 16,835 करोड़ के विकास योजनाओं की सौगात झारखंड को देंगे, जिनमें से 10,270 करोड़ की 13 योजनाओं का उद्घाटन, जबकि 6,565 करोड़ की 12 योजनाओं का शिलान्यास शामिल होगा। देवघर एयरपोर्ट और देवघर एम्स का उद्घाटन भी कर रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम के विकास कार्यों का उद्घाटन भी पीएम मोदी के हाथों होगा। इसके अलावा भी पीएम मोदी करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, साथ ही देवघर कॉलेज के मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
पीएम मोदी बाबा नगरी और झारखंड को सौगात देने के साथ ही बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना भी करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए बाबा नगरी तैयार है और देवघर में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, समीक्षा की और मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की बैठक का एकमात्र एजेंडा था कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। हालांकि वो इस बात को टाल गए कि बाबा से पूजा के वक्त उन्होंने क्या कामना की, लेकिन यह मान कर चलना चाहिए कि उन्होंने राज्य की समृद्धि, राज्य की 3.25 करोड़ जनता की भलाई की कामना बाबा भोले से की है। तो इस वक्त बाबा नगरी में बम बम हो रहा है, हर कोई बम बम कर रहा है, बोल बम कर रहा है। पीएम मोदी भी आएंगे तो बोल बम करेंगे, प्लेन से यात्री आएंगे तो वो भी बोल बम करेंगे। तो बाबा नगरी जो पहुंचा है वो बम कर रहा है। और इसी कड़ी में सीएम हेमंत सोरेन जब बाबा नगरी आज पहुंचे तो उन्होंने भी बम बम किया, जी हां, बोल बम किया। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पत्नी और बेटे के साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे थे, यहां पूजा अर्चना की और राज्य की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सीएम के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रभारी मुख्य सचिव और डीजीपी ने भी बाबा बैद्यनाथ के दर पर मत्था टेका है। रिपोर्ट दिखाइए। बाबा बैद्यनाथ के दर पर सीएम हेमंत। ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमण्डले। पत्नी और बेटे के साथ की पूजा। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्याम। राज्य की समृद्धि और खुशहाली की कामना। देवघर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पत्नी कल्पना सोरेन और बेटे के साथ पूरे विधि विधान से हेमंत सोरेन ने पूजा अर्चना की और राज्य की उन्नति, सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रभारी मुख्य सचिव अरुण सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा ने भी बाबा के दर पर माथा टेका और बाबा बैद्यनाथ से प्रदेश की उन्नति की कामना की। पूजा अर्चना हुई है, बाबा भोले से प्रार्थना किए हैं। अच्छी कामना के साथ हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजीपी साहब, हमारे आरसीडी के चीफ, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और पूरा राज्य जो है बाबा के भक्तों के लिए पूरी राज्य सरकार नतमस्तक है और बाबा के श्री चरणों में हम सारे लोग आकर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। बाबा धाम में करोड़ों की संख्या में लोग आए और यहाँ से आशीर्वाद लेके जाएं, अच्छा स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख, शांति सबको प्राप्त। बड़ा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे पहले प्रधानमंत्री के रूप में दर्शन करेंगे और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य का अवसर है। तैयारी काफी चल रही है और अंतिम चरण में है, कुछ छोटा मोटा काम बचा है, वो काम भी संपन्न हो जाएगा। 12 जुलाई को पीएम मोदी का देवघर में कार्यक्रम है। इसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन देवघर आए और पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा भी की। लेकिन सबसे पहले उन्होंने बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। वहीं प्रभारी मुख्य सचिव और डीजीपी ने बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना के साथ श्रावणी मेले की तैयारियों का भी जायजा लिया। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो देवघर में पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। पीएम के कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी है। पीएम मोदी जहां 1600 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात देंगे, वहीं प्रधानमंत्री बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। प्लेन से बोलो बोल बम, सावन से पहले पीएम मोदी की सौगात, देवघर एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन, झारखंड को मिलेगी करोड़ों की सौगात। 12 जुलाई को पीएम मोदी बाबा नगरी से झारखंड को करोड़ों की सौगात देंगे। पीएम मोदी न सिर्फ देवघर एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे बल्कि देवघर एम्स समेत करोड़ों की विकास योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम के इस कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। पीएम के कार्यक्रम को लेकर देवघर कॉलेज मैदान में विशाल पंडाल बनाया जा रहा है, जहां पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
इस वक्त मैं मौजूद हूं देवघर कॉलेज ग्राउंड के पास, जहां पर नरेंद्र मोदी की सभा होनी है। तैयारी लगभग अंतिम चरण में है। देखेंगे हमारे सहयोगी देवाशीष के माध्यम से, तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। भव्य मंच तैयार किए जा रहे हैं और वो तमाम प्रोटोकॉल के साथ जो कि प्रधानमंत्री के साथ फॉलो किया जाता है। इस मंच पर सिर्फ ऐसे ही लोगों को बैठने की इजाजत होगी जो प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के तहत आते हैं। 12 जुलाई को बाबा नगरी से पीएम मोदी देवघर समेत झारखंड को 16,835 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री 10,270 करोड़ की 13 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं 6,565 करोड़ की 12 योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। बाबा नगरी देवघर से प्रधानमंत्री रांची को भी 4 बड़ी सौगातें देंगे। इसमें रांची महुलिया चौका साहेबेरा फोलेन का शुभारंभ होगा, तो रांची में इटकी आरओबी का शिलान्यास भी होगा। रांची स्टेशन के रीडेवलपमेंट की भी आधारशिला पीएम रखेंगे। इसके अलावा कचहरी चौक से पिस्का मोड़ एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास भी पीएम करेंगे। रांची रेलवे स्टेशन हिंदुस्तान के 5 सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन में होने जा रहा है। 447 करोड़ की लागत से रांची रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार हो रहा है। उसमें मॉल होंगे, ऊपर सारी व्यवस्थाएं होंगी। संथाल परगना के जहां देवघर में कि आप देखें वहां एम्स भी खुल गया, अब हवाई अड्डा भी। अब गिरिडीह अगर आप देखें तो कितनी सुविधा हो गया। पहले इलाज के लिए भी दिल्ली जाना पड़ता था एम्स, अब बिल्कुल पड़ोस में है। 50 किलोमीटर पर एम्स है, लगभग 55 या 60 किलोमीटर पर का हवाई अड्डा है। अब देश और दुनिया से आप जुड़ जाएगी। उद्घाटन के साथ ही देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा की शुरुआत भी हो जाएगी। 12 जुलाई को ही कोलकाता से इंडिगो की पहली फ्लाइट देवघर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी और उस फ्लाइट के पहले यात्री देवघर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुन्नम संजय होंगे। मुन्नम संजय के बेटे ने ही पहली बार ट्रायल के दौरान देवघर एयरपोर्ट पर विमान उतारा था। मेरा बेटा इंडिगो का सीनियर कैप्टन है और आपने देखा कि पिछले 7 जून को बाबा की कृपा से और आप सबों के आशीर्वाद से पहला लैंडिंग करने का, जहाज उतारने का उसको मौका मिला। हम उसी पंचायत के हैं जिस पंचायत में ये एयरपोर्ट बना है। हम उसी में थे सर, वो चांडी पंचायत में पहले था, अभी गौरीपुर पंचायत हो गया है। उसी माटी के हम लोग हैं, उसी धरती के, हमारे धरती पर एयरपोर्ट बना है और वहाँ पर पहली बार पहला जहाज लेके मेरा बेटा आया। तो मेरा भी सपना था कि अब मैं पैसेंजर बन करके पहली बार जो जहाज आएगी उसमें पहला पैसेंजर मैं वहाँ पैसेंजर बन के उतरूँ, ये मेरा सपना था और मैंने इसी वजह से पहला टिकट बुक करा करके। देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री जब पूजा अर्चना करेंगे उस दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से बीजेपी कार्यकर्ता भगवान भोलेनाथ को 51 किलो पेड़ा चढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शिवलिंग पर 51 किलो पेड़ा चढ़ाने का निर्णय लिया है। पूजा के दौरान नरेंद्र मोदी 51 किलो पेड़ा का भोग भगवान शिव को लगाएंगे और जिस दुकान पर पेड़े का ऑर्डर दिया गया है उस दुकान के पास मैं मौजूद हूँ। महादेव से बड़ा कोई है नहीं, लेकिन मोदी जी हमारे यहाँ आ रहे हैं तो एक छोटे सी भोग के तौर पे 51 किलो का ऑर्डर है उनके लिए बीजेपी की तरफ से। बस मोदी जी यहाँ आए, उद्धार करे और क्या, थोड़ा सा कुछ और व्यवस्था दे, देवघर को सुचारू रूप से चलवाएं सब कुछ। बाबा बैद्यनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करे, विश्व का कल्याण हो। जय बाबा बैद्यनाथ। पीएम मोदी के स्वागत के लिए बाबा नगरी तैयार है। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद तैयारियों की समीक्षा की है, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं पीएम के कार्यक्रम की सुरक्षा की कमान एसपी जी ने संभाली है, यानी तैयारी पूरी है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की बारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से अजय लाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इन रिपोर्ट्स के जरिए आपने सब कुछ जान लिया, समझ लिया कि किस तरीके से पीएम मोदी पहुंचेंगे, क्या क्या करेंगे, सरकार की ओर से क्या तैयारी की जा रही, जिला प्रशासन कितना तैयार है, सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। बावजूद कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जिनको हम रिपोर्ट्स में या शब्दों में पिरो नहीं पाते, तो ऐसे में हम अपने सहयोगियों के जरिए ऐसी जानकारी अब तक पहुंचाते हैं। और देखिए, हम तो ऐसे यूं भी तमाम खबरों को लेकर
बहुत ही संवेदनशील होते हैं न्यूज़ चैनल भारत, तो खास तौर से हर एक खबर को काफी प्रमुखता के साथ दिखाता है। और यहां तो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवों के देव महादेव के दर्शन से जुड़ी है। तो सोचिए, हमने बहुत सारे अपने सहयोगियों को यहां पर डिप्यूट कर दिया और हर एक जानकारी मतलब हर एक पहलू हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप तक कोई भी खबर जो है वो अनछुई ना रह जाए। हर एक खबर तक हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ राकेश जुड़ गए, हमारे साथ अमरनाथ भी जुड़ गया। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश के पास मैं चलता हूं। राकेश से बहुत देर से मेरी बातचीत हुई नहीं है। राकेश, अब तो देखिए हमने दिखा दिया सब कुछ, लेकिन बावजूद हम चाहेंगे दिखाना दर्शकों को कि इस वक्त आप कहां पर हैं और दर्शकों के लिए क्या खास जानकारी आपके पास इस वक्त। देखिए पंकज, मैं फिलहाल जो सर्किट हाउस है देवघर का वहां मौजूद हूं और देवघर अब पूरी तरीके से तैयार है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर और तमाम जो तैयारियां होती हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि कुछ ज़रूर कमी बेसी होगी जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने समीक्षा भी की है और उस समीक्षा के बाद उम्मीद करनी चाहिए कि वो कमी बेसी भी पूरी हो जाएगी। तो पूरी तरीके से देवघर तैयार है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। अब इंतजार कर रहे हैं देवघर के लोग, देवघर ना कहे आप पूरे संथाल के लोग इंतजार कर रहे हैं, पूरे झारखंड के लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब 12 जुलाई को बाबा की धरती पर होंगे, देवघर में जब होंगे तो यहाँ वो क्या सौगात देंगे। और जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 16,000 करोड़ के योजना की एक तरीके से प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ नींव रखने का काम करेंगे। और इसके अलावा लगातार जो चीज़ें आ रही हैं कि एम्स का उद्घाटन होना है, 250 बेड जो तैयार है उस बेड का उस अस्पताल का प्रधानमंत्री जो है वो उनके हाथों से उद्घाटन होगा। इसके अलावा जो एयरपोर्ट है, जो नवनिर्मित एयरपोर्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है। लगभग 5 साल लगे इस एयरपोर्ट को तैयार होने में और 654 एकड़ में ये पूरा एयरपोर्ट जो है पंकज वो फैला हुआ है और लगभग 400 करोड़ की लागत से ये तैयार हुआ है। 2018 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास थे तो उन्होंने उस एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी। तो वो भी एक ड्रीम कहीं ना कहीं पूरे संथाल के लिए रहा है, देवघर के लिए रहा है। एयर कनेक्टिविटी को लेकर लगातार कोशिशें की जा रही थी और अब वो उन कोशिशों का रंग जो है वो पूरी तरीके से चढ़ चुका है और इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री के हाथों उस एयरपोर्ट के उद्घाटन का, जिसके बाद जो एयर कनेक्टिविटी है उसकी शुरुआत हो जाएगी और पहली जो उड़ान होगी वो कोलकाता से देवघर के लिए होगी। टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो कुल मिलाकर हम कहें तो देवघर अब पूरी तरीके से सज धज कर तैयार हो चुका है। एयरपोर्ट से लेकर अगर मेन सड़क तक की बात करें जहां से प्रधानमंत्री को गुजरना है वो पूरी सड़क पर एक तरीके से पूरा भगवामय आप कह सकते हैं कि हो चुका है। तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री के कटआउट्स, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और किसी भी जिले के लिए बड़ा गर्व का बात होता है कि उसके जिले में प्रधानमंत्री आ रहे हों। तो जाहिर तौर पर देवघर के लिए बड़ा दिन, बड़ा आप कह सकते हैं एक तरीके से पूरा इवेंट होगा। और लगातार आपने देखा होगा कि बीजेपी के प्रदेश के कई बड़े नेता यहाँ कैंप किए हुए हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी की बात कर ले, दीपक प्रकाश की बात कर ले, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बात कर ले और सबसे महत्वपूर्ण जिस तरीके से जो गोड्डा के सांसद हैं बीजेपी के निशिकांत दुबे, उन्होंने लगभग 1 महीने से पूरी तैयारी की है इस कार्यक्रम को लेकर और पीएम का ये दौरा है, कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है और जाहिर सी बात और बहुत सारी सौगातें भी झारखंड को मिल रही, तो निश्चित तौर पर ऐसे में हर किसी के लिए यहाँ पर कुछ न कुछ होगा। जाहिर सी बात है। राकेश, हम आपके पास आएंगे एक बार फिर से। अजय लाल के पास चलते हैं। अजय लाल, आज हमने देखा आपको कि कार्यक्रम स्थल का आपने दौरा किया है। फिलहाल कार्यक्रम स्थल कितना तैयार है और क्या उसकी खासियत होगी, कैसे भीड़ को नियंत्रित वहां पर करने के लिए क्यूबिकल वगैरह क्या कुछ तैयारी की गई कि ताकि पीएम मोदी को जब सुनने के लोग पहुंचे तो सब कुछ एकदम से व्यवस्थित रहे, क्या खास है कार्यक्रम स्थल का? देखिए पंकज, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्यक्रम हो रहा है देवघर कॉलेज ग्राउंड में वो पूरी तरह से आप एसपीजी की सुरक्षा में है। यानी कि कोई भी व्यक्ति बगैर पास वहां नहीं जा सकता। 48 घंटे के पहले एसपीजी पूरे मैदान को अपनी सुरक्षा में ले लेते हैं। यहां तक कि हमने देखा कि बनारस से टीम आई हुई है पंडाल बनाने के लिए, अलीगढ़ से लोग आए हुए हैं और जो भी ट्रक है 26 ट्रक से सामान मंगवाए गए हैं। पूरा का पूरा पंडाल वाटर प्रूफ है। और अभी भी हमारी आपसे जिस वक्त बात हो रही है देवघर में बारिश हो रही है, थोड़ी सी परेशानी हुई है क्योंकि जो कारपेट है वो थोड़ा भीग गया है, लेकिन बावजूद इसके
जो पूरी व्यवस्था है, अलीगढ़ के मजदूर बुलाए गए हैं। 123 मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, लगातार 24 घंटे पंडाल को बनाने में लगे हैं। जहाँ पर प्रधानमंत्री का पंडाल बना है वो पूरी तरह से वाटर प्रूफ है और 4 रास्ते होंगे उस कॉलेज ग्राउंड में जाने के लिए। एक जो रास्ता होगा वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए होगा, उस रास्ते से और किसी भी व्यक्ति के आने जाने की सुविधा नहीं होगी। जो दूसरा गेट होगा उसमें मुख्यमंत्री के अलावे जो राज्य सरकार के अतिथि हैं, मसलन पूर्व सांसद हो गए, पूर्व विधायक हो गए, मौजूदा विधायक, मौजूदा सांसद जाएंगे। और जो तीसरा गेट होगा उसमें आम लोग आ जा सकेंगे। और चौथी गेट ऐसे लोगों के लिए है जो मीडिया कर्मी हैं या फिर ऐसे लोग जो दिल्ली दूरदर्शन से लोग आए हुए हैं उनके लिए है। तो पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है। कहीं चूंकि प्रधानमंत्री का पहले भी झारखंड में कई कार्यक्रम हो चुके हैं, तो अब तैयारियों को लेकर बहुत ज्यादा होमवर्क अधिकारियों को नहीं करना पड़ता है। सब कुछ फॉर्मेट तय होता है कि किस फॉर्मेट में काम करना है। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद के प्रत्याशी थे तो पहली बार वो रांची के प्रभात तारा मैदान में आए थे। उस समय कौतूहल थी कि कैसे क्या कुछ होना है, लेकिन उसके बाद से कई सभाएं प्रधानमंत्री की हुई है, लिहाजा पूरा फॉर्मेट लोगों को पता होता है, अधिकारियों को पता होता है कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू और नॉट, और क्या नहीं करना है। तो ये तमाम चीजें हैं। मसलन सबसे अहम मसला यह है कि जब प्रधानमंत्री देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद जब राज्य की जनता को संबोधित करेंगे, उनके संबोधन के शब्द क्या होंगे, क्या वो बोलना चाहते हैं, सबसे अहम यही होगा। चूंकि मौजूदा प्रधानमंत्री के बारे में कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने देवघर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था वही व्यक्ति उसका उद्घाटन भी कर रहा है। तो ये अपने आप पे, जैसा कि मैंने भी पहले कहा, कि ये सपनों के हकीकत में बदलने जैसा पूरा का पूरा मामला है। अब से 4 साल पहले, 5 साल थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे, किसी से आप संथाल में पूछेंगे, देवघर के लोगों से आप पूछेंगे कि देवघर में एयरपोर्ट आने वाला है, तो वो आपकी हंसी उड़ाना शुरू कर देगा, आप पे मजाक व्यंग करना शुरू कर देता था कि आप ऐसा सपना मत दिखाइए जो पूरा नहीं होने वाला है। लेकिन तारीफ करनी होगी गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का, वो दिन रात लगे रहे, लगातार लगे रहे, और साथ ही राज्य सरकार की भी तारीफ करनी होगी। ऐसा नहीं है कि अकेले सब कुछ निशिकांत दुबे के प्रयास से संभव हुआ, राज्य सरकार ने भी कई बार दस्तक दी थी इस मुद्दे को लेकर। तो ये देखिए, क्रेडिट लेना और ना लेना दूसरी बात है। जिसकी सरकार होती है वो क्रेडिट लेता है और लेना भी चाहिए, लेकिन इसमें राज्य सरकार की भी अहम भूमिका रही है। कैसे कैसे विस्थापन हुआ, उसके मुआवजे की बात थी, लोगों को देने की बात थी, ये तमाम झंझावतों को पीछे छोड़ते हुए अब 12 जुलाई 2022 कम से कम संथाल के इतिहास के पन्ने में ये तारीख इतिहास के रूप में दर्ज होगा कि संथाल के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। अब से पहले गोड्डा में ट्रेन आएंगी, इसके बारे में लोगों को सपना हुआ करता था, लेकिन वो भी पूरा हुआ। और अब बिल्कुल पीएम मोदी के इस आगमन के साथ ही बहुत सारी चीजें जो है वो सपना पूरा होगा और ये इतिहास में दर्ज होगा। बिल्कुल अमरनाथ के पास भी हम आएंगे, अजय लाल आपके पास भी आएंगे, राकेश आपके पास आएंगे। एक छोटे से ब्रेक में यहाँ पर रुकना पड़ रहा है और इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, ताकि वैसे बहुत सारे पहलू, इस कार्यक्रम से जुड़े बहुत सारे पहलू और इसके राजनीतिक पहलू पर भी कुछ चर्चा हम कर लेंगे कि इसके पीएम के आगमन का क्या फायदा मिलेगा और आने वाले दिनों में क्या क्या हमें देखने को चीजें मिल सकती है। एक छोटे से ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगा, जुड़े रहेगा हमारे साथ। फौरन लौटते हैं। एक बार फिर स्वागत है, आप देखें विशेष पेशकश, खास पेशकश पे मोदी के दौरे से जुड़ी बम बम मोदी। तो हाँ, इस वक्त पूरा देवघर बम बम बोल रहा है। एक तो चूंकि श्रावणी मास की शुरुआत हो रही है, उसके साथ साथ पीएम मोदी भी बम बम ही बोलेंगे। फ्लाइट जब आएगी प्लेन से तब भी बोल बम आप बोल पाएंगे। यानी देवघर इस वक्त पूरा एकदम शिवमय हो गया है, मोदीमय भी हो गया है। और ये एक ऐसा पल होने जा रहा है पीएम मोदी का भगवान भोले के साथ एक आमना सामना होगा। पीएम मोदी शिव भक्त माने जाते हैं और बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए वो पहुंचेंगे यहां पर। जाहिर सी बात है, हर कोई बम बम कर रहा होगा, बोल बम कर रहा होगा। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, हर एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। अमरनाथ के पास चलते हैं। अमरनाथ, अगर हम तमाम पहलू के बारे में समझ रहे हैं, कार्यक्रम असल की तैयारी के बारे में जानकारी दी अजय लाल ने, राकेश ने बहुत सारी जानकारी दी। अगर हम पॉलिटिकल इस चीज को देखें तो जो बीजेपी की ओर से इस कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है, एक खास जो तस्वीर हमने आज देखी वो ये कि आज रंगोली का निर्माण किया गया विभिन्न चौक चौराहों पर बाकायदा।
तो हम टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा भी रहे उस चीज को, तो ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप तक हम चाहेंगे कि आप कुछ बताएं दर्शकों को, कितना विशेष था ये और किस तरीके से इसे तैयार किया गया। देखिए, आज का जो ये रंगोली का आयोजन किया गया था, एक तरह से कहे कि लोगों के बीच जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी को लेकर के सब कुछ किया गया। और भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा की जो सदस्य हैं, उन लोगों के द्वारा देवघर जिले के जितने भी प्रखंड हैं, जितने भी मंडल हैं, उन सभी मंडलों और प्रखंडों में आज रंगोली का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसमें भाग भी लिया और महिलाओं में एक गजब का उत्साह है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के। और हम आज बात करें तो देखिए, हमारी कई राजनीतिक दल के नेताओं से भी बात हुई है, कार्यकर्ताओं से भी बात हुई है। अभी जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं, एक आध दलों की बात छोड़ करके बाकियों की स्थिति यह है कि सब लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम है और बहुत बढ़िया से कार्यक्रम निपटे, क्योंकि देवघर में अभी वो प्रधानमंत्री आ रहे हैं और वो एक सौगात देने के लिए आ रहे हैं। अभी चुनाव का वक्त नहीं है, इसे उन लोगों का भी कहना है, कभी कोई पार्टी पॉलिटिक्स का वक्त नहीं है, राजनीति का वक्त नहीं है। ये प्रधानमंत्री चूंकि देवघर में बाबा बैद्यनाथ की नगरी में पहली बार आ रहे हैं, वो भी पूजा करने के लिए, और साथ साथ देवघर वासियों को एम्स और एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण संस्थान को लोकार्पित करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में राजनीतिक दल के भी नेता हैं, जो उनका भले ही वो दलीय आधार पर स्वागत करें या ना करें, लेकिन वो भीतर से भीतर स्वागत कर रहे हैं। और ऑफ द रिकॉर्ड वे लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बहुत अच्छा है और निश्चित तौर पर हम लोग भी इसको सुनेंगे, जाएंगे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी सुनने के लिए। साथ ही मैं आपको बताऊं कि आज की स्थिति जो ये है कि आज लगभग मैं जिस चौराहे पर खड़ा हुई, एक शहर का टावर चौक है ये, इसको शहर के हृदय स्थली के रूप में भी हम जानते हैं। इसी रास्ते से प्रधानमंत्री आएंगे और जाएंगे भी। मैं अपने सहयोगी से कहें कि एक बार जरा दिखाएं, इस सड़क का नज़ारा दिखाएं कि इसी सड़क से प्रधानमंत्री 12 तारीख को एयरपोर्ट से सीधे मंदिर जाएंगे और फिर मंदिर से वो देवघर कॉलेज जनसभा को संबोधित करने जाएंगे और जनसभा को संबोधित करने के बाद इसी रास्ते से वो लौटेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि ये जो देवघर का जो टावर चौक है, इस टावर चौक पर विशेष आयोजन प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उस दिन के लिए खास तैयारी है। यहाँ से एक प्रसिद्ध कलाकार हैं भजन के, अजीत मनोज, उनके द्वारा प्रधानमंत्री के स्वागत में स्वागत गीत के साथ साथ भगवान शिव के भजन उनको सुनाया जाएगा। और समझिए कि एक यहाँ पर कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम को लेकर के भी लोगों में खासा उत्साह है। सब लोग चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री का तरह तरह स्वागत करना। मैं आपको बताऊं कि पूरे एयरपोर्ट से लेकर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर और बाबा बैद्यनाथ मंदिर से देवघर कॉलेज, इस पूरे रास्ते का जो ये लगभग 11 किलोमीटर है, इसमें 4 दर्जन से ज्यादा ऐसे स्वयंसेवी संस्था, प्राइवेट स्कूल, मतलब आम लोगों के इन्वॉल्वमेंट भी इसमें देखने को मिल रही है। आम लोग भी बहुत उत्साहित है। राकेश, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, बीजेपी के मतलब हर एक बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। मतलब क्या बीजेपी क्या संदेश देना चाह रही है यहां से कि पीएम मोदी के कार्यक्रम को कैसे वो लोग चाहते हैं कि बहुत ज्यादा बेहतर हो जाए, सफल हो जाए, क्या क्या कर रहे हैं बीजेपी के नेता वहां पर? बिल्कुल, देखिए, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम की तरफ बीजेपी एक संदेश देना चाहती है और बीजेपी को लगता है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम देवघर में है वो दरअसल ऐतिहासिक साबित होगा। लगभग 5 लाख लोगों की भीड़ जुटने की बात गोड्डा के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे वो कह चुके हैं। और सबसे ऐतिहासिक लम्हा वो होगा जब एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री बाबा के मंदिर पहुंचेंगे, बाबा बैद्यनाथ के दरबार पहुंचेंगे, तो वो जो 8 से 10 किलोमीटर का जो फासला है वो सबसे ऐतिहासिक होगा। और उस समय प्रशासन को सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत होगी। हालांकि पूरा कमांड एसपीजी के हाथों में होता है, आपको भी पता है, बावजूद इसके लोग रहेंगे, लोगों की तरफ से पुष्प की वर्षा की जाएगी, तो वो जो लम्हा होगा वो बेहद आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आकर्षक लम्हा होगा। और बीजेपी इसे इस तरीके से इस कार्यक्रम को एक तरीके से आप कह रहे हैं कि इवेंट के तौर पर ले रही है और उनको लगता है कि बहुत वक्त नहीं है चुनाव में, 2024 बहुत समय भी नहीं है 2024 को लेकर, तो लिहाजा बीजेपी इससे सियासी तौर पर भी देख रही कि आने वाले दिन में संथाल में बीजेपी को सियासी फायदा भी मिले, तो उस कोशिश
और उस चश्मे से भी, उस फ्रेम में भी इन चीज़ों को देखना होगा। हालांकि चुनाव के वक्त में वोटरों का मूड और मिजाज क्या होता है ये देखना होगा। और जिस तरीके का संथाल का सियासत रहा है, संथाल के अगर सियासी इतिहास को देखें तो बीजेपी को बहुत फेवर संथाल नहीं करता है। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, 2019 की बात करें, तो कुल 18 सीटें संथाल में आते हैं विधानसभा की, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से यहाँ धाराशाही नजर आई। यही हाल कुल्हान में भी बीजेपी का रहा है। तो अब संथाल में कैसे खुद को मजबूत किया जाए, उसकी एक कोशिश आप प्रधानमंत्री के इस दौरे से, इस पूरे कार्यक्रम से जोड़कर देख सकते हैं पंकज। बिल्कुल 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 राकेश, मुझे भी लगभग ऐसे लग रहा था। अजय लाल, जिस तरीके से हमने देखा था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास थे वो भी संथाल के दौरे पर बहुत जाते थे, बावजूद संथाल से बहुत ज्यादा जो फायदा बीजेपी को मिला नहीं था। अब पीएम मोदी के इस दौरे के बाद से बीजेपी खुद को कहां देख पाएगी, क्योंकि अब तो बहुत सारे सौगातें मिल रही हैं आपको। देखिए पंकज, ये तमाम चीजें हैं, क्या सौगात होगा, क्या तोहफा होगा, पॉलिटिकल बातें बेशक हैं, लेकिन एक तो यह मानकर चलिए कि जब देवघर एयरपोर्ट खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा लोगों के लिए, तो इसमें तमाम लोग आवाजाही कर सकेंगे, ना सिर्फ भाजपा के नेता बल्कि तमाम लोग। ये मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण को, ये जो देवघर में एयरपोर्ट का होना, देवघर में एम्स का होना, आप यकीन नहीं करेंगे, अब जैसे ही एयरपोर्ट खुलेगा कई प्रकार के रोजगार खुद ब खुद क्रिएट हो जाएंगे। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति ट्रैवल एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ है तो उनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। यदि कोई व्यक्ति, आज ही मैं बात कर रहा था देवघर के कई होटल व्यवसायी से, आप यकीन नहीं करेंगे, होटल व्यापारियों में काफी खुशी है। काफी खुशी इसलिए है कि ऐसे टूरिस्ट जो कि फॉरेन टूरिस्टर हैं, बाबा धाम के बारे में काफी चर्चा उन्होंने सुन रखा है, वो यदि आना चाहते थे तो एक बार सोचते थे कि जाना है तो कैसे जाएंगे। पहले दिल्ली से रांची, फिर रांची से बाई कार या बाई टैक्सी बिल्कुल देवघर। अब ये तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इसको इस रूप में लिया जाना चाहिए कि यदि प्रधानमंत्री अपने कर कमलों से, अपने हाथों से किसी चीज का उद्घाटन कर रहे हैं तो ये देश को समर्पित योजनाएं होंगी। ये संथाल से जोड़ के देखना, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी कवायदे अभी इस वक्त बोलना उचित होगा। ये देश को समर्पित योजना है और एक ऐसी योजना है पंकज, जो कई मतलब कि आप पुश्तों तक इसकी आप सहेज कर रख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक बरसात आया दूसरी बरसात में खत्म हो गया। देवघर एम्स जब आपको खुल रहा था, मैंने कल भी चर्चा की थी, तो कई सीनियर डॉक्टरों से हमने बातचीत की थी, उसमें उन्हें आपत्ति इस बात की थी कि एम्स जैसे हॉस्पिटल ऐसे जगह पर स्थापित होने चाहिए जहां पर एयर कनेक्टिविटी ज्यादा हो, ताकि दूसरे राज्य के डॉक्टर, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, मसलन चेन्नई से कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर देवघर एम्स में कोई बड़ा ऑपरेशन करना चाहता है तो वो फ्लाइट से आए, 2 घंटे में ऑपरेशन को सफल करके वो वापस लौट जाए। तो ये तमाम चीजें हैं, बीजेपी को फायदा होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को फायदा होगा कि कांग्रेस घाटे में होगी। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पर ऐसी बातें होनी चाहिए। ये देश को समर्पित योजना है। एम्स जब आएगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, भागलपुर जो बिहार से सटा इलाका है, भागलपुर के लोग हो गए, बांका जिले के लोग हो गए, जमुई के लोग हो गए, झाझा के लोग हो गए, ये तमाम लोगों के लिए अब पटना जाने की ईश्वर से बिल्कुल अजय लाल, आपने जाहिर सी बात है ये देश को समर्पित होने वाली चीजें हैं। संथाल कोई नहीं से बल्कि संथाल परगना के आसपास के जो दूसरे राज्यों के जिले, वहां के लोगों को भी उतना ही फायदा मिलेगा। बहुत बहुत आप हमारे साथ जुड़े, बहुत सारी जानकारी दी। अमरनाथ के पास चलते हैं। अमरनाथ, बीजेपी की ओर से हम बात कर रहे थे, बीजेपी ने आज जिससे रंगोली बनाई है, बीजेपी की ओर से और क्या क्या कार्यक्रम है और किन किन जो इकाइयों को क्या क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए? देखिए, कल सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, कल दीपोत्सव का आयोजन है और 1 लाख दिया जलाया जाएगा कल शाम में। टावर चौक से लेकर के और वीआईपी चौक के बीच में 1 लाख दिया जलाया जाएगा। साथ ही साथ पूरे देवघर वासी कल 1 दिया अपने प्रधानमंत्री के लिए अपने अपने घरों पर जलाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं ने सबने आह्वान किया है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में वो लोग लगे हुए हैं। और जो अब तक संभावना या फिर जो हम कहें कि जिस प्रकार का लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, उसे लग रहा है कि कल ये कार्यक्रम वाकई बहुत
बड़े स्तर पर यह सफल होगा और इसका एक प्रधानमंत्री को मैसेज जाएगा कि किस प्रकार देवघर वासी जो है वो आपके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं यहाँ पर और किस प्रकार का ये स्वागत होगा। साथ ही मैं आपको बताऊं कि अभी जो प्रधानमंत्री का जो दौरा है और जो रोड शो होने वाला है, ये रोड शो अपने आप में अनोखा है। समझिए कि अब तक जो भी प्रधानमंत्री का पूरे देश भर में जो भी दौरा हुआ है, रोड शो हुआ है, वो मात्र 7 किलोमीटर का हुआ है और ये पहला ऐसा रोड शो होगा जहां पर कि 11 किलोमीटर का प्रधानमंत्री रोड शो करने वाले हैं। तो इसको लेकर के देवघर के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें खासा उत्साह है। साथ साथ जो बीजेपी के नेताओं में जो यहाँ है उनके जैसे महिला मोर्चा हो गई, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा ने जैसे आज रंगोली बनाई, साथ साथ जिस दिन प्रधानमंत्री आएंगे उस दिन के लिए स्वागत के लिए गान की तैयारी की गई है कि महिला मोर्चा की सदस्य जो है प्रधानमंत्री का स्वागत गीत गाकर करेंगे। उसी प्रकार युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। इस सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कल हम स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे के यहाँ गए हुए थे, दोपहर का वक्त था और देवघर कॉलेज के सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राएं आई हुई थी उनसे मिलने के लिए कि वे लोग भी चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में वो शरीक हों और किस प्रकार वे शरीक होंगी उसको लेकर के सांसद से वो बात कर रही थी। एक प्रकार से कहीं पूरा का पूरा देवघर में माहौल बन चुका है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए और आने वाले दिनों में यानी कि फिर 12 को ये दिखेगा भी इसका धरातल पर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ, बहुत सारी जानकारी आपने दिया। जलाल आपका भी और राकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत सारी जानकारी पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी बताई। तो जाहिर सी बात एक ऐसा पल होगा जिसमें भक्त भगवान के पास पहुंचेगा, यानी पीएम मोदी भगवान के दरबार पर पहुंचेंगे, जनता अपने पीएम को सुन पाएगी, पीएम को देख पाएगी और जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो होंगे, बीजेपी के नेता होंगे, वो अपने शीर्ष नेता को देख पाएंगे। तो एक ऐसा कार्यक्रम 12 जुलाई को जिसमें सबका सबसे मिलन हो रहा होगा और पूरा जो बाबा धाम है, पूरी जो बाबा नगरी है वो बम बम कर रही होगी, बोलबम कर रही होगी। पीएम मोदी भी यहां पर पहुंचेंगे तो बोलबम ही कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कुछ और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।